नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम हरतालिका तीज व्रत के पारण के बारे में जानेंगे कि पारण हमें कब करना है और पारण करने से पहले हमें कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद ही पारण करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी जानकारी को। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता ही है कि साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत जो है वो 6 सितंबर को मनाया जाएगा। तीज का व्रत रखा जाएगा 6 सितंबर 2024 को, दिन होगा शुक्रवार। ठीक है, अब उसका पारण जो है वो अगले दिन होगा, यानी कि 7 सितंबर 2024 को, दिन होगा शनिवार। ठीक है, तो पारण का जो समय है वो है सुबह में 6:14 से लेकर 7:15 तक का जो समय है वो शुभ समय है। आपका अगर खाना या जो भी प्रसाद वगैरह आपको मुंह में डालना है तो आप इस समय को ध्यान में रखते हुए अपने मुंह में डाल सकते हैं। बाकी का जो खाना है वो आप जो है बाद में भी खा सकते हैं, यानी कि जो नमक वाली चीज़ें हैं वो बाद में भी आप खा सकते हैं। ठीक है, या यूं कहें कि सूर्य उदय के बाद आप पूजन वगैरह करने के बाद उसके बाद आप पारण कभी भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पारण करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कार्य हमें ज़रूर करना चाहिए, उसके बाद ही पारण हमें करना चाहिए। जैसे कि जो हम चौकी लगाए हैं पूजा करने के लिए, जैसे कि एक दिन पहले हम चौकी लगाए होते हैं पूजा करने के लिए, वो उसको हटाना। और जो भी अगर हमने फ़ोटो से मतलब भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की जो है फ़ोटो से पूजा किया है तो फ़ोटो को अपने यथास्थान पे रखना। जो भी हमने फूल पत्ती बेलपत्र धतूरा इत्यादि भांग जो चढ़ाया है उसको हमको चौकी से हटा देना है। और जो भी कलश रखे हैं चावल इत्यादि जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको अपने स्थान से हटाने के बाद ही, यानी कि चौकी को उठाने के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप फ़ोटो पे पूजा किए हैं तो फ़ोटो को उठा के अपने पूजा स्थान पे रख दें। और अगर आप शिवलिंग बना के, यानी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और पूजन किए हैं तो आप जो है उसको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और अगर ऐसा बहता हुआ जल नदी आपको नहीं मिलता है तो आप अपने घर में ही किसी बड़े से पात्र में पानी भर के और उसमें थोड़ा सा फूल वगैरह डाल के और उसमें भी विसर्जन आप कर सकते हैं। ठीक है, और उस पानी को किसी भी गमले में डाल सकते हैं, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। सिर्फ आपको जो है तुलसी माता के गमले में वो पानी हमें नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अब जो भी हम फूल पत्ती चढ़ाए हैं उसको भी हम उठाएंगे और उठाने के बाद उसको हम किसी भी पेड़ के नीचे उसको दबा देंगे, यानी कि पीपल पेड़ के नीचे उसको खड्डा खोद के उसमें हम दबा देंगे, या फिर बहते हुए जल में हमें उसको प्रवाहित कर देना चाहिए, या फिर किसी ऐसे स्थान पर उसको रख दे जहाँ पे किसी का भी पैर ना लगे। ठीक है, तो दोस्तों इतना कुछ करने के बाद ही आपको पारण करना चाहिए। और जो भी सुहाग सामग्री हम अपने लिए चढ़ाए हैं उसको हम अपने लिए रख लेंगे। और जो भी हम दान वाली चीज़ें हैं दान करने के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। अब दान जो है आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि शाम के समय पूजा करने के बाद तुरंत आप दान कर सकते हैं, या फिर अगले दिन भी इस दान की सामग्री को आप ब्राह्मण के यहाँ भिजवा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों कि आप जो है मतलब पारण करने के बाद ही, यानी कि भी आपने चीज़ सामान रखा है उसको हटाने के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। अब दोस्तों अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह से पारण किया जाता है। जैसे कि बहुत जगह पे सत्तू खा के पारण किया जाता है, बहुत जगह चावल का आटा से जो मीठा बनता है उससे पारण किया जाता है, और मतलब हर जगह पे अलग अलग तरीके से पारण किया जाता है। तो आप अपने घर के नियम अनुसार देख लें कि आपके घर में किस तरह से पारण किया जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप पारण करें। दोस्तों पारण करते समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुरंत ही नमक वाली चीज़ें ना खाएं। पहले आप मुंह में कुछ मीठा डालें, उसके बाद पानी पिए, उसके बाद ही नमक वाली चीज़ें आपको खाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी चौकी लगाए हैं चौकी उठाने के बाद ही आपको पारण करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि हरतालिका तीज व्रत का पारण हमें कैसे करना चाहिए और किन किन महत्वपूर्ण कार्य को करने के बाद हमें पारण करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।